बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर अंदाज से जी रहे होंगे। मेरा नाम उमर ज़हीर और आप सबको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बहुत अहम चीज़ें हुई हैं, जिसका बेशतर रुख यानी मजमूई रुख जो है वो अदलिया की तरफ ही है। सबसे पहले जस्टिस याहिया अफरीदी, जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था, उनकी हल्फ बर्दारी होगी। तो उनकी हल्फ बर्दारी के लिए बड़ी पुरवकार तकरीब सजाई गई और उस तकरीब के बाद जैसे ही जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली तो उनकी जानिब से बड़े अहम फैसले लिए गए। उनके फैसलों में कुछ अहम फैसले जो मैं समझता हूं कि आप तक पहुंचना ज़रूरी हैं, वो ये कि सबसे पहले उनकी जानिब से फुल कोर्ट मीटिंग 28 अक्टूबर को बुलाई गई है। याद रहे कि ये वो मीटिंग है जिसकी डिमांड जस्टिस मंजूर अली शाह, जस्टिस काजी फाइज ईसा से करते रहे, लेकिन उन्होंने अपने टेन्योर में इस बात को ना माना और ना ही फुल कोर्ट मीटिंग को बुलाया। इसके अलावा एक और बात वो ये कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को लेकर जस्टिस अमीन को एक ऑर्डिनेंस के तहत शामिल किया गया और जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया गया था। तो इसी कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है और इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर की वापसी कर दी है। ये डिमांड भी जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से ही की गई थी। तो ये सारी बातें अभी जस्टिस याहिया अफरीदी ने आते ही कर दिखाई और ये दोनों काम हुए। और इसके अलावा जो दो अहम चीज़ें मैं समझता हूँ आप तक पहुँचना ज़रूरी हैं, वो ये कि एंटी टेररिज्म कोर्ट्स यानी इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस से जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं वो भी मांगी गई और इसके ऊपर जो इजलास है वो 7 नवंबर 2024 को होगा। इसी के अगले रोज़ एक और इजलास यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी होगा और इसके ऊपर भी हम जो है अगले व्लॉग्स में जो है वो आइंदा बात ज़रूर करेंगे। तो ये बड़े अहम फैसले लिए गए, लेकिन मेरी नज़र में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैसला गुजरा, वो ये कि जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से ये फ़ैसला किया गया कि अब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तमाम अदालतें जो हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज फ़राहम करेंगी। अब इस लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज का क्या फ़ायदा होगा? आया कि ये सिलसिला पहले से था लेकिन बहुत ख़ास केसेस को लेकर, लेकिन अब इसको आम आवाम तक के लिए पहुंचाने के लिए ये फ़ैसला किया गया है। अब इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों को तो है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। वो किस तरह से कि वो बाहर बैठकर अपने तमाम केसेस की समाअत जो है वो सुन सकते हैं। तो ये बड़ा हम इंटरेस्टिंग फ़ैसला हुआ। एक और ख़बर जो सामने आई वो ये कि इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमला किया गया, जो कि कल सुबह सवेरे किया गया। अब इस सारे मामले को मैं बड़े जो है वो डीपली जो है देख रहा था कि आया कि इसके ऊपर कोई मुसद्दिका ख़बर आती है कि ये सारा मामला किस तरह से हुआ, कितना नुकसान हुआ और क्या जो है इसके ऊपर पेशरफ्त ईरान की जानिब से ली गई। तो अब ये चीज़ सामने आ रही है ईरानी मीडिया की जानिब से कि सारे मामले को बड़े बेहतर अंदाज से जो है वो इस हमले को नाकाम बनाया गया और बहुत भारी नुकसान से बचा गया। लेकिन ईरानी मीडिया की जानिब से इस बात की भी तस्दीक की गई कि इसराइली हमले में 4 फ़ौजी एहलकार ईरान के जो है वो शहीद हुए हैं। ईरान की जानिब से इस सारे मामले पर यह स्टेटमेंट भी दी गई कि ईरान अपने दिफा का पूरा हक रखता है, इस मामले के बाद भी अपने दिफा के लिए कोशिश ज़रूर करेगा। तो ये सारा मामला है, लेकिन इसके बरक्स इसराइल की जानिब से भी स्टेटमेंट दी गई, वो ये कि अब अगर ईरान की जानिब से इसराइली सरज़मीन के ऊपर कोई हमला होता है या कोई इस तरह की कार्रवाई होती है, या जैसे ईरान की जानिब से पहले इसराइल के ऊपर मिसाइल दागे गए थे, तो उस तरह का कोई अमल ईरान की जानिब से होता है तो इसराइल इसका भरपूर जवाब देगा और इस हमले से कई गुना ज़्यादा जो है वो तेज़ होगा। अलबत्ता इस सारे मामले में जो बड़ी अहम चीज़ जो सामने आई, जिसने दिल को एक सुकून दिया, और मैं ये समझता हूँ कि एक मजहबी झगड़े के बावजूद जब मुसलमान मुत्तहिद होते हैं तो ये बड़ी खुशी की बात होती है। मुत्तहिदा अरब अमारात और ख़ास तौर पर सऊदी अरब की जानिब से भी ईरान के ऊपर इस हमले की मज़म्मत की गई है और इस मज़म्मत का मैं समझता हूँ बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा जो है था, बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी, क्योंकि कुछ मुसलमान ममालिक की जानिब से अब तक जो है वो लंबी चुप साधी हुई है। अब पाकिस्तान की जानिब से भी इस सारे मामले के ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है। ख़ास तौर पर जैसे पहले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, अभी पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट भी जारी हुई कि खित्ते में अमन की सालमियत को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है और इस हमले की भरपूर मज़म्मत करता है। तो ये सारा मामला भी जो है हमारे सामने आया। अब इसी से कुछ मिलती जुलती बात वो ये कि जैसे इसराइल की जहरीत की बात की, इसी तरह भारत की जहरीत की अगर बात करें तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए योम सयाह मनाया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि हम जो है योम सयाह मनाते जा रहे हैं और जुल्म व जबर की दास्तां जो है वो इंतहा पकड़ रही है।
آیا کہ اب حکمرانوں سے ہی جو ہے ہم حکمرانوں تک ہی اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ سارے معاملات کو بڑی اسٹریٹجکلی دیکھا جائے اور ان کے سلوشن کی طرف آیا جائے، نہ کہ اسی طرح سے جو ہے وہ ہر سال ایک دن مقرر کر کے اپنی آواز بلند کی جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔